तो रेसलमेनिया जिस कोने में लगभग 2 दिन का समय बचा हुआ है, तो मैंने कहा अब यहाँ पे प्रेडिक्शन वीडियो डालनी पड़ेगी। तो जहाँ पे आज हम लोग हमारे नाइट 1 की रेसलमेनिया के बैटिंग ऑड्स के बारे में बात करने वाला है, रूमर्स के बारे में बात करने वाला है और यहाँ पे मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन भी बताने वाला हूँ। तो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दो। तो जहाँ पे हम सबसे पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे रेसलमेनिया नाइट 1 की ओपनिंग ही कर सकता है। वो रहने वाला है हमारा सेथ रॉलिंस वर्सेस गंथर का मैच। और हाँ, अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इस मैच में भी कुछ स्टिपुलेशन ऐड होते हुए देने के मिलने वाले, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है और मेरे हिसाब से आगे भी नहीं होने वाली है। तो देखो यार, इस मैच में कोई चैंपियनशिप तो लाइन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना इन दोनों की रेप्यूटेशन दाव पे है। जहाँ पे हमारे सेथ रॉलिंस और गंथर दोनों के जीतने के वैसे तो इक्वल ही चांस है। और यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी लाइन बता देता हूँ जिसके हिसाब से दोनों जीत सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर यहाँ पे गंथर जीतते हैं तो वो कुछ इस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे अगर ब्रॉन ब्रेकर हमें रिटर्न करे तो फिर हमें यहाँ पे गंथर जीतते हुए देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस जीतने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी के टाइम पे बैटिंग ऑड्स में भी सबसे आगे हमारा गंथर ही चल रहा है कि वो हराने वाला है सेथ रॉलिंस को। लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन रखना चाहूंगा सेथ रॉलिंस के साथ ही। अगर यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर हम लोग रिटर्न करते हैं फिर ही गंथर जीतने वाला है, नहीं तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस सिंपली हराने वाला है गंथर को। और फिर इसके अलावा अगर लोग नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रहने वाला है ऊसोस एंड एलए नाइट वर्सेस विजन एंड स्पीड के बीच। तो यार देखो, ये अगेन मैच एक 6 मैन टैग टीम मैच है और यहाँ पे हमारे बैटिंग ओवर्स के अकॉर्डिंग तो विजन और स्पीड ही आगे चल रहा है कि वो हराने वाले हैं ऊसोस और एलए नाइट को। और मैं भी यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शन विजन के साथ ही रखना चाहूंगा कि यहाँ पे लोग जीत सकते हैं, लेकिन आप फैन जीते हुए देखना चाहते हैं ऊसोस एंड एलए नाइट को, तो देखते हैं। और फिर इसके अलावा हम नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं, वो रहने वाला है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का मैच। तो अगेन यहाँ पे कोई भी चैंपियनशिप तो दाव पे नहीं है, लेकिन इन दोनों बंदों ने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी अपने राइवलरी के साथ जिसके लिए फैंस एकदम उतावले हो पड़े इनका मैच देने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि बैटिंग कोच के अकॉर्डिंग और फैंस की अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमारे जेकब फाटू जीत सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चांसेस बता सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी प्रेडिक्शन भी है, जो कि यहाँ पे हमारे ड्रू मैकिंटायर हारे। भाई मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि देखो यार, सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप भी हार गए, फिर इसके बाद यहाँ पे जेकब फाटू ने भी उनको पेला और वहाँ पे फिर ड्रू मैकिंटायर ने उसका थोड़ा सा बदला लिया जेकब फाटू से। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे रेसलमेनिया में हमारे ड्रू मैकिंटायर हारने वाले। और उसका एक चांसेस ये भी है कि ऐसे चांसेस निकल के आ रहा है कि रेसलमेनिया के बाद हमें ड्रू मैकिंटायर किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं समर स्लैम में। तो यहाँ पे फिर हमें ड्रू मैकिंटायर हारते हुए देखने के लिए मिलेंगे, इसके चांसेस कम है। तो यहाँ पे हमारे ड्रू मैकिंटायर हरा सकते हैं जेकब फाटू को। यहाँ पे जेकब फाटू जीत सकता है अगर इनकी राइवलरी हमें आगे चलते हुए देखने के लिए मिलनी है तो। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शन रखना चाहूँगा ड्रू मैकिंटायर के साथ ही। और फिर इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एजे ली वर्सेस बेकी लिंच के मैच के बारे में, जो कि रहने वाला है फॉर द वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप। तो यार देखो, अगेन ये मैच ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग हमारी बेकी लिंच जीतने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हमारे बहुत से रूमर्स भी निकल के आ रहे हैं कि बेकी लिंच हराने वाली एजे ली को। लेकिन अगेन भाई मैं बैटिंग ऑड्स के खिलाफ जाना चाहूँगा और मेरी ओर से यहाँ पे एजे ली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर सकती हैं। और अभी के टाइम पे ऐसे चांसेस निकल के आ रहे हैं कि इनकी हमें स्टोरी लाइन आगे चलते हुए देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे एजे ली जीतते हुए देखने के लिए मिल सकती हैं और वो हरा सकती हैं हमारी बेकी लिंच को। बाकी आप अपनी प्रेडिक्शन जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए भाई मैं ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि रहने वाला है स्टेफनी वॉकवेयर वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच। और ये रहने वाला है फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अगर हम बात कर लेते हैं इस मैच में कौन जीत सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग और सभी फैंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिव मॉर्गन जीतने वाली है और वो हराने वाली है स्टेफनी वॉकवेयर को। और यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन भी वैसे तो लिव मॉर्गन के साथ ही है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और चीज़ होते हुए देखने के लिए मिल सकती है कि स्टेफनी वॉकवेयर यहाँ पे जीतें अगर वो करती है अपना हील टर्न। क्योंकि यार देखो, अभी के टाइम पे जितनी बार भी इन दोनों का आमना सामना है वहाँ पे लिव मॉर्गन स्टैंडिंग टोल रही है। मतलब जितनी बार भी इन दोनों की बॉल हुई है वहाँ पे लिव मॉर्गन स्टैंडिंग टोल रही है। लिव मॉर्गन ने स्टेफनी वॉकवेयर की माँ के ऊपर बात कर दी थी। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे स्टेफनी वॉकवेयर हारते तो ये ना स्टेफनी वॉकवेयर का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही नीचे ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टेफनी वॉकवेयर जीते हुए देने के लिए मिल सकती है। और वो कुछ इस हिसाब से कि वो अपना हील टर्न कर दें। और वो कुछ इस हिसाब से हो सकता है कि हमारी रोक्सैन प्रेस ज्वाइन कर ले स्टेफनी वॉकवेयर को, या फिर अगर रोक्सैन प्रेस नहीं करता तो जिसके चांसेस भी निकल के आ रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो बिट्रेयल कर दे लिव मॉर्गन को और वो ज्वाइन
हो जाए स्टेफनी वॉकवेल के साथ। और अगर ये स्टेफनी वॉकवेल के साथ जाता है ना तो यहाँ पे फैंस की जल के कोयला हो जाएगी, क्योंकि यार सबसे पहले रिया रिप्ली, फिर लिव मॉर्गन और अब स्टेफनी वॉकवेल, तो यहाँ पे फैंस की तो जल ही जाएगी, जल्दी बनती भी है। और फिर इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रहने वाला है चार्लेक्सा वर्सेस लैश लेजेंड नाया जैक्स वर्सेस हमारी बेली एंड लाइरा वल्कारिया वर्सेस हमारी बेला ट्विंस के बीच। तो हाँ भाई, ये फैटल 4 में वुमेन्स टैग टीम मैच रहने वाला है, जो कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस मैच में कौन जीत सकता है, तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैं बताया हमारी लैश लेजेंड नाया जैक्स चैंपियन है, और यहाँ पे ये सभी वुमेन्स अगर हम देखें तो एक बार वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं, यानी कि थोड़े टाइम के गैप के साथ। तो यहाँ पे चैंपियन बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी बेला ट्विंस के बारे में, तो पहले तो भाई इतने टाइम बाद रेसलमेनिया में कम्पीट करने वाली हैं, और वहाँ पे वो भी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और काफ़ी टाइम से इनके पास कोई चैंपियनशिप भी नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे हमारी बेला ट्विंस जीते हुए देखने के लिए मिल सकती है, और वो हरा सकती हैं हमारी इन तीनों वुमेन्स टैग टीम्स को। और वैसे भी यार मेरे हिसाब से अगर बेला ट्विंस न्यू चैंपियन बनती है तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं होगी। बाकी आपका क्या कुछ कहना बता देना कमेंट सेक्शन में। और फिर इसके अलावा अगर हम फाइनल में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे नाइट 1 को मेन इवेंट करने वाला है हमारा कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी कीथ ऑर्टन का मैच। तो अगेन यहाँ पे हमारे बैटिंग ओवर्स के अकॉर्डिंग, फैंस के अकॉर्डिंग भी, और मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे रैंडी ऑर्टन जीतें और वो हराएं कोडी रोड्स को और बन जाएं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। क्योंकि यार मैं बोर हो चुका हूँ यार कोडी रोड्स के चैंपियन बने हुए देख कर। तो यार देखो, यहाँ पे तो रैंडी ऑर्टन सिंपली जीत सकते हैं कि पैट मैकफी और रैंडी ऑर्टन मिलकर हरा दे कोडी रोड्स को, या फिर हमें यहाँ पे ऐसा होते हुए देखने के लिए मिल सकता है कि हमारे रैंडी ऑर्टन ये बताएं कि वो पैट मैकफी की बात तो मान रहे थे, लेकिन वो मान रहे थे रॉक के कारण। यानी कि हमें यहाँ पे अगर द रॉक का रिटर्न होते हुए देखने के लिए मिल जाए, तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन तो चैंपियन बनेंगे ही, लेकिन इसके साथ में मज़ा भी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेरी प्रेडिक्शन के बारे में, तो देखो यार, जैसे कि मैंने बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन जीतें, लेकिन यार मुझे ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर सकता है, और वो कुछ इस हिसाब से कि देखो, जैसे कि अभी के टाइम पे रैंडी ऑर्टन स्टैंडिंग टॉल रह रहे हैं, वो तो चलो एक अलग बात है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन यार अगर यहाँ पे कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को हारता है ना, तो ये ना थोड़ी सी लास्ट ईयर जैसे स्टोरी लाइन रिपीट हो जाएगी। जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि यार जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि हमारे जॉनसन ने हील टर्न किया, वैसे हमारे रैंडी ऑर्टन ने हील टर्न किया, और अगर रैंडी चैंपियन बन जाएंगे फिर उसके बाद हमें कोडी रोड्स का रिवेंज देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये ना भाई फिर से वही लास्ट ईयर वाली स्टोरी लाइन रिपीट हो जाएगी, जो कि यार कोई भी फैन देखना नहीं चाहेगा कि यार बार बार कोई एक ही स्टोरी लाइन क्यों देखेगा। तो यहाँ पे कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर सकता है, और वो कुछ इस हिसाब से कि यहाँ पे कोडी रोड्स अगर अपना हील टर्न कर दे, और देखो अगर कोडी रोड्स अपना हील टर्न करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थिंग हो जाएगी मेरे हिसाब से WWE के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे कोडी रोड्स को बिगेस्ट फेस की तरह भी टाइम में दिखाया जा रहा है। तो अगर कोडी रोड्स अपना हील टर्न करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थिंग ही है, एक हिसाब से आप बोल सकते हो। और वैसे भी काफ़ी टाइम से हमारा कोडी रोड्स ज़्यादा फीस ही कम करे, तो इसे हील बनाना मेरे हिसाब से कोई भी गलत बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रिपल एच दिख रहा है, जो कि हमारे कोडी रोड्स को बिगेस्ट फेस बनाने में लगा हुआ है, या फिर मैं बोले तो नेक्स्ट जॉन सीना बनाने में लगा हुआ है। तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ही जीतने वाला है। अगर कोडी रोड्स अपना हील टर्न करता है तो फिर यहाँ पे जीत सकता है, और यहाँ पे कोडी रोड्स एक और हिसाब से जीत सकता है कि यहाँ पे कोडी रोड्स अपनी सोल सेल कर दे द ब्राह्मा बुल द रॉक को, तो फिर हमें यहाँ पे हमारा कोडी रोड जीते हुए देने के लिए मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पे सिंपली हमारे रैंडी ऑर्टन बनने वाले हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बाकी आप क्या चाहते हो जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, और आप अपनी प्रेडिक्शंस भी बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।